हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार साइमलिन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में इसमें कुछ चीजें डिस्कस की थी। उसमें क्या था, हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, वर्जन वेजिटेशन का क्या मतलब होता है, या फिर उनको हिंदी में कहते हैं कुंवारी वनस्पति, उसका क्या मतलब होता है। उसके अलावा उसके टाइप्स की बात की थी हमने। तो उसके 5 टाइप हमने पढ़े थे: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट पढ़े हमने। उसके बाद हमने माउंटेन फॉरेस्ट पढ़े और फिर हमने पढ़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये 5 टाइप हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा फ्लोरा क्या होता है, फाउना क्या होता है, कितनी तरह की वेजिटेशन के जो अलग अलग वैरायटी है, स्पीसीज हैं, वो हमें मिलती हैं, कितना परसेंट हम वर्ल्ड का टोटल फ्लोरा एंड फाउना में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जहां पर एमसीक्यू वगैरह पूछे जाते हैं उसमें कंपटीशन लेवल तक वो पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इनमें। ये सब उन्हीं की टाइप हमने पढ़े यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने मैप देखा। मैप में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी वेजिटेशन कवर इंडिया के किस पार्ट में मिलती है। ठीक है, तो वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए थे कौन कौन से पार्ट में है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस की सारे टाइप, पांचों के पांचों। और आज हम डिस्कस करेंगे क्या, हम डिस्कस करेंगे पहले तो जो प्लांट्स जो हमने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ी हैं उनकी कुछ ऐसी भी वेजिटेशन कवर है जो जिनका औषधीय है, यानी मेडिकल, या ये कहें कि मेडिसिन जो प्लांट्स हम जिनको बोलते हैं, मेडिसिन इंपॉर्टेंस भी है, जो हमें क्योर करती हैं, किसमें कुछ डिजीज या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होती हैं जिनमें वो हमें, जिनसे हमें बचाते हैं वो। ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखो, भारत के अंदर ना प्राचीन समय से ही अपने जो जड़ी बूटियां हैं और मसाले हैं उसके लिए फेमस रहा है। भारत वर्ष मसाले उत्पादन करने में जो है वो आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और इसका ऐसा नहीं कि अभी बहुत पुराना इतिहास रहा है। इवन हमारे आयुर्वेद के अंदर भी लगभग 2000 तरह के पौधों की का वर्णन किया गया है जिसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस रहा है, यानी जिनको हम अपने चोट वगैरह पर लगाते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर डिजीज होने पर हम उसका यूज करते हैं, है ना। उनका अपना, कहने का मतलब है कि एक मेडिकल यूज है उनका। ठीक है, मेडिसिन के तौर पर हम उसको यूज करते हैं। देन अब उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं, वो क्या है भाई। सबसे पहले है सरोगंधा। सरोगंधा एक तरह का एक पौधा होता है जो हमें किससे बताता है भाई, रक्तचाप में निदान दिलाता है, यानी ब्लड प्रेशर बोलते हैं रक्तचाप को। आजकल एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम मिलती है ये, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले वो ब्लड प्रेशर चेक करता है। चेक करता मतलब वो देखता है कि बीपी आपका कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है। तो बहुत सारे लोगों को उसकी प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है। तो ये जो सर्वगंधा है ना, ये आपको हेल्प करेगा इसमें भाई, रक्तचाप में उसको निदान दिलाने के लिए। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं जामुन। जामुन आपके आसपास मिल जाता है, आपके घरों में या आसपास मिल जाता है, अगर नहीं है तो आप लगाओ, क्योंकि ये जामुन का जो पेड़ होता है ये छाया तो देता है, ये साथ में फल देता है, और फल के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि इसका फल ऐसा होता है हम खा भी सकते हैं, और जो बीज बचता है या गुठली बचती है ना, उसको हम सुखा करके उसका पाउडर बना लेते हैं, और उस पाउडर को डायबिटीज के पेशेंट को हम देते हैं, या फिर उसको यूज करना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को। वो उसको भी क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं बहुत हद तक आराम देता है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई ये तो ये। उसके बाद फिर देखो अर्जुन। अर्जुन का जो पत्ते होते हैं वो आपके कान के दर्द में, कई बार बच्चों को हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है कान का दर्द, उसमें आपको क्या करता है भाई, निदान दिलाता है, यानी आपको रिलीफ दिलाता है। उसके बाद रक्तचाप, ये भी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, उसको नियंत्रण करने में सहायता करता है। बबूल कीकर का पेड़ होता है, ये क्या होता है भाई, बबूल इसकी जो पत्ते होते हैं खास करके वो आंख के अंदर जो एक तरह की फुंसी वगैरह हो जाती है ना, उसको क्योर करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा इस पर गोंद लगता है जो
आपके शरीर को मजबूती देने का काम करता है, तो उसको भी हम यूज करते हैं। देन उसके बाद नीम, नीम तो ये तो सबको ही पता है इसकी इंपॉर्टेंस, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, एक आमतौर पर मिल जाने वाला पेड़ है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें भाई क्या होती है, नीम के अंदर जैव प्रतिरोधक जो है वो क्षमता होती है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर आप देखोगे अगर नीम जो है उसमें एंटीबायोटिक जो है वो प्रॉपर्टी होती है, जो हमें कुछ डिजीज से हेल्प करते हैं। इसका लेप भी लगाते हैं, नीम के पत्तों का लेप बना करके, या फिर गर्म पानी में डाल करके भी लोग नहाते हैं, ताकि स्किन डिजीज अगर थोड़ी बहुत है, एलर्जी वगैरह हो तो वो ठीक हो जाती है। तो इसका भी अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद तुलसी, तुलसी तो बहुत जरूरी है भाई। तुलसी अपने घर में, घर के आंगन में कहते हैं कि तुलसी होना बहुत जरूरी है। और तुलसी की अपनी क्या है भाई, एक इम्पोर्टेंस है, वो एक औषधि के रूप में भी देखी जाती है, मानी जाती है। उसमें क्या होता है, जुकाम या खांसी, अब सर्दियां शुरू हो गई तो बहुत सारे लोगों को नॉर्मल है ये बात है कि जुकाम और खांसी हो जाती है। तो अगर तुलसी के पत्तों को चाय में डालकर पिया जाए तो वो आपको जुकाम खांसी में राहत देती है। जो चाय नहीं पीते वो लोग गर्म पानी में इसका सेवन कर सकते हैं, उससे भी उनको अच्छी राहत मिलती है। उसके बाद क्या भाई, कचनार, ये भी काफी हद तक आपको अल्सर, जिसको फोड़ा कहते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं मदद करता है ठीक करने में। उसके बाद दमा रोगों के लिए उपयोगी है। और इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है, यानी इसकी जड़, रूट्स और कली जो होती है ना, वो पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती है। तो इनका ये इंपॉर्टेंस है। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ ना सिर्फ जीवन दाता है बल्कि जीवन रक्षक भी है, तो अपने आसपास पेड़ जरूर लगाने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे भाई वाइल्ड लाइफ पर। वाइल्ड लाइफ ये नेक्स्ट और लास्ट शायद पॉइंट है इस चैप्टर का। हमने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया, हम वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी इंडिया बहुत ही क्या है, रिच है। हमारे यहाँ पर लगभग 90,000 तरह की एनिमल स्पीसीज मिलती हैं। 90,000 तरह के अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं। और ये इनमें लगभग 2000 स्पीसीज मिलती हैं बर्ड्स की, पक्षी 2000 तरह के मिलते हैं, जो लगभग वर्ल्ड का 13% टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है या कंट्रीब्यूट करता है। 13% जो हमारे यहाँ पर फाउना है वो पाए जाते हैं वर्ल्ड के। और फिशेज की अगर हम बात करें, फिशेज की वैरायटी बहुत सारी है, तो फिशेज की लगभग 2546 स्पीसीज जो है वो हमारे यहाँ पर यानी इंडिया के अंदर मिलती हैं, जो वर्ल्ड का 12% है। 12% टोटल हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या हमारे यहाँ पर वो मिलती हैं फिशेज, मछलियां जिसको हम कहते हैं। फ्रेश वाटर भी होती हैं, यानी जो मीठे पानी में जो पाई जाती है, या फिर जो ओशन वाटर में, सनलाइन वाटर में मिलती है, वो भी इसमें होती है। ठीक है। और इट ऑल्सो शेयर बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। 5 से 8% जो है वो आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये भी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो एक रिच फाउना आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। अब यहाँ देखोगे कौन कौन से जो है वो एनिमल्स हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखो एलिफेंट जो है एक बहुत ही कहते हैं कि जो एक मैजेस्टिक एनिमल है या मैमल्स है, वो आपको देखने को मिलता है असम, कर्नाटक, केरला के रीजन में। असम के अंदर मानस और कांचीरंगा जो नेशनल पार्क है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा, वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो स्वैम्पी और मर्शी लैंड असम की और वेस्ट बंगाल की, वहां पर आपको ये राइनो वगैरह मिलते हैं। एंड एरिड रीजन के अंदर जो आपका राजस्थान में एरिड रीजन है, और आपके कच्छ कच्छ रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात के अंदर, वहां पर आपको क्या मिलता है भाई, वहां पर मिलता है आपको वाइल्ड एस। वहां पर क्या मिलेगा, वाइल्ड एस। तो ये सब चीजें, मतलब ये सब एनिमल्स आपको अलग अलग जगह पर इंडिया के अलग अलग पार्ट में आपको मिलते हैं। इंडियन बाइसन, नील गाय, ब्लू बुल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फोर हॉर्न यानी जो जिसको हम कहते हैं चौसिंगा, बारहसिंगा, ये सब भी मिलते हैं। एंड कैट फैमिली बहुत रिच है, जिसमें लियोपार्ड, जिसमें टाइगर और जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो एनिमल्स आते हैं। मंकी वगैरह ये तो नॉर्मल है, आजकल गांव में भी रहने लगे क्योंकि पेड़ कम हो गए, जंगल कम हो गए, तो वो गांव में छतों पर घूमते हैं। चलो, तो ये सारी चीजें, ये सारे एनिमल्स आपको डिफरेंट पार्ट में इंडिया के देखने को मिलते हैं। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर जो ये अलग अलग तरह की जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलती है, तो वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ मिलती है, कुछ
एक मैप आपको यहाँ पर मिलेगा, उस मैप में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले ना कुछ ये चीजें आपको दिखाई गई यहाँ पर, न्यूज़पेपर की कटिंग आपकी बुक में ये दी गई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट टाइम टाइम पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिसीजन लेती रहती है, यानी जो हमारे वन्य जीव हैं उनको बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं हमारी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर देखो 1992 में 1992 में सरकार ने क्या किया भाई, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया, जिसमें किसी भी तरह की जो वन्य जीव है उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेर के संरक्षण यानी लॉयन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, या फिर और जो अन्य जो जीव जंतु हैं उनके प्रोटेक्शन, और इवन जो नेचुरल वेजिटेशन उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और चिड़ियाघर जिनको उन्होंने ओपन किया। तो यहाँ पर देखो लगभग 103 नेशनल पार्क, 535 535 वन्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको डेवलप किया गया है यहाँ पर, ताकि सभी जीव और जंतुओं को बचाया जा सके। कोई भी ऐसा ना हो कि उसको शिकार करके खत्म कर दिया जाए, यानी पूरी तरह से उनको अर्थ से मिटा दिया जाए। तो ये सब जो है वो गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती रहती है टाइम टू टाइम। आपको ध्यान रखना है 1992 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था। अब कुछ मैप है ये जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार पूछा जाता है। ये क्या है, इसमें आपको 3 चीजें दी गई। यहाँ इंडेक्स में देखो आप 3 चीजें हैं, क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क। तीनों को अलग अलग सिंबल से इसको इसमें दिखाया गया है। रेड सर्कल से आपको क्या दिखाया गया भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई गई है। उसके बाद बर्ड सेंचुरी है वो स्टार के साथ दिखाई गई है, और नेशनल पार्क आपको ट्राइंगल के साथ दिखाए गए। तो सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क दिखाई देंगे। हम सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर आप देखोगे तो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दाचिगामा, दाचिगाम नेशनल पार्क। ये है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिचुएटेड है। उसके बाद राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है भाई, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर लाई करते हैं। देन उसके बाद है भाई दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। फिर आप इधर आओगे तो इधर देखो आप, यहाँ पर है एक आपका गोरुमारा। गोरुमारा जो है वो कहां पर है भाई, गोरुमारा बिल्कुल वेस्ट बंगाल में ये यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इस मैप में आपको जो है वो स्टेट बाउंड्री नहीं दिखा रखी है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद मानस और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम के अंदर सिचुएटेड है, तो ये असम में है। देन उसके बाद फिर आपका आता है भाई राजगिर राजगिर ये नेशनल पार्क है। राजगिर नेशनल पार्क बिहार के अंदर है भाई। फिर इधर आप आओगे तो यहाँ पर है शिवपुरी, शिवपुरी आपका है मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर यहाँ पर आपके 2 हैं भाई, इधर ये राजस्थान का रीजन है। राजस्थान में आप देखोगे तो रणथंभौर और केवलादेव घाना, क्या है भाई, रणथंभौर और केवलादेव घाना, ये 2 नेशनल पार्क आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उससे नीचे फिर आप आते हैं तो यहाँ पर है ये कान्हा नेशनल पार्क भाई। कान्हा नेशनल पार्क भी एमपी में आपका है। उसके बाद आप देखोगे तदोबा नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, महाराष्ट्र की बाउंड्री के अंदर ये आते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं इधर, ये सिमलीपाल है। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर लाई करता है, उड़ीसा का ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क है। फिर आते हैं नीचे तो यहाँ पर आप देखोगे एक है गोइंडी, ये है आपका तमिलनाडु के अंदर। और फिर इधर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका बांदीपुर। बांदीपुर जो है वो कहां पर है भाई, ये है आपका कर्नाटक के अंदर। तो ये सारे आपके क्या है भाई, नेशनल पार्क हैं। तो ये नेशनल पार्क आई होप आपको लोकेट करने में हेल्प मिली होगी, मैप में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं भाई, कुछ हमारे पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रेड कलर में आपको दिख रही है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सरिस्का, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये राजस्थान के अंदर है। फिर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है महानंदी, ये जो है आपकी वेस्ट बंगाल में है, ये भी ध्यान रखना है। ये कहां पर है भाई, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको दिखाई देगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो सिक्किम में दिखाई दे रही है, नहीं सिक्किम में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर है भाई आपका
चंद्रप्रभा, ठीक है। चंद्रप्रभा आपका कहां पर है? ये चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो बिल्कुल बाउंड्री के पास है, बिहार की बाउंड्री के पास। फिर आप देखोगे तो यहां पर है चंद का दम पारा, चंद का दम पारा यहां पर, ये भी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, चंका दम पारा उड़ीसा के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर 3 इंपोर्टेंट जो है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देंगे भाई। 3 इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है भाई? पहला है कवाल, कवाल करके, सबसे पहले कवाल, कवाल के बाद है पाचेरम या पोचेरम इसको बोला जाता है, पोचेरम। और फिर इसका एक इसके बाद है भाई अटूनगरम। ये 3 है, कवाल, पोचेरम, अटूनगरम। ये आपकी है भाई तेलंगाना के अंदर। कहां पर है? तेलंगाना। ये मैप में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, इधर ये महाराष्ट्र में दिख रही है, बट ये एक्चुअल में आपका कहां पर है? तेलंगाना के अंदर ये। फिर उसके बाद नीचे आपकी 2 दिखाई दे रही हैं। 2 कहां पर दिखाई दे रही हैं? एक है यहां पर आपकी ये वाली मुडुमलाई, मुडुमलाई करके है। मुडुमलाई आपकी कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये बिल्कुल आपको बाउंड्री पे दिखाई देगी, तमिलनाडु और केरल, केरल का रीजन लगता है ये, बट आपको ये मैप में सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बट ये है तमिलनाडु में। और फिर एक नीचे है पेरियार, पेरियार करके, ये आपकी है केरला के अंदर, जो बिल्कुल आपका कोस्टल स्टेट है ना, उसके अंदर। तो ये आपकी सारी क्या है भाई? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उसके बाद फिर इसमें है बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी 2 ही इसमें दिखाई गई है भाई, सिर्फ 2, वो भी साउथ के अंदर यहां पर। और ये कौन कौन से हैं भाई? वेदांत थंगल, वेदांत थंगल आपकी तमिलनाडु में है, वेदांत थंगल तमिलनाडु के अंदर है। और फिर एक है भाई रंगाडीतू, रंगाडीतू ये आपकी कर्नाटक के अंदर है, रंगाडीतू। तो ये कर्नाटक की आपकी क्या है? एक जो है वो बर्ड सेंचुरी है। तो ये आपका मैप है जो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। आप इसको याद करोगे 2-3 बार में जरूर याद हो जाएगा ये। तो ये सारा चैप्टर था। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।